हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जी के 360। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 24 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और मैं सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में कवर कराऊंगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? शुभमन गिल को अवार्ड मिला है। 23 जनवरी 2024 को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई ने हैदराबाद में अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया है। शुभमन गिल को साल 2023 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है। शुभमन गिल ने पिछले साल वनडे क्रिकेट में 5 शतक जड़े थे और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने हुए। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रवि शास्त्री ने 80 टेस्ट और 150 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। बीसीसीआई ने 4 साल बाद खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। इससे पहले साल 2019 में अवार्ड दिए गए थे। नोवाक जोकोविच को साल 2024 में 8वीं बार बालकन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और लियोनेल मेसी को फीफा ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है 2023 के लिए 2024 में। और हार्दिक सिंह को FIH ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। ये हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्हें 2023 के लिए ये अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है? इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। इस योजना के तहत लोगों की ऊर्जा जरूरतों के लिए उनके घरों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के पहले चरण में देश भर के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। देश में 70% बिजली कोयले से और करीब 30% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से मिलती है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी सोलर प्लांट से बनने वाली सौर ऊर्जा की है। देश भर में 5 लाख करोड़ किलोवाट आवर यानी KWH बिजली बन रही है। रूफटॉप सोलर पैनल घर की छत पर लगाए जाते हैं। इन पैनलों में सोलर की प्लेट लगी होती हैं। यह ऐसी तकनीक है जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा सोख कर बिजली प्रोड्यूस करती है। पैनल में फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं जो सौर ऊर्जा को बिजली में तब्दील कर देते हैं। यह बिजली वही काम करती है जो पावर ग्रिड में आई बिजली करती है। भारत और किस देश की आर्मी के बीच साइक्लोन यूथेपस के दूसरे संस्करण की शुरुआत हुई है? इसका आंसर होगा मिस्र के साथ। और बिनमेक्स वियतनाम के साथ आयोजित किया जाता है। युद्धाभ्यास भारत और वियतनाम के साथ। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। मलेशिया के साथ हरिमाऊ शक्ति। ये सभी इन देशों के और भारत के साथ आयोजित किए जाते हैं युद्धाभ्यास। दोनों सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास मिस्र के अंशास में 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक चलेगा। यह साइक्लोन युद्धाभ्यास 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण में सैन्य प्रदर्शनियाँ और युद्ध नीतियों पर बातचीत होगी। दूसरे चरण में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED, काउंटर IED, कॉम्बैट फर्स्ट एंड पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अभ्यास के तीसरे और आखिरी चरण में होस्टेज रेस्क्यू सिनेरियो पर बेस्ड जॉइंट स्ट्रेटेजिक युद्धाभ्यास शामिल होगा। साइक्लोन युद्धाभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन 2023 में जैसलमेर राजस्थान में किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में स्थित कितने पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा 60 को। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के लिए चुना गया है। फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के दौरान हॉस्पिटल के 99 सदस्यीय यूनिट ने सहायता प्रदान की थी। साल 1942 में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा संस्था है जो इमरजेंसी के वक्त मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इसमें संस्था के मामले में 51 लाख रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और किसी व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और अब जो मैंने ऑप्शन रखे हैं तो 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए प्रदान किए गए हैं और 2 को
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला था, जिसमें डैनियल बरेनबोइम और अली अब्बू अब्बाद ये दोनों शामिल थे। इन्हें मिला था 2023 के लिए। और 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है 2023 के लिए, जिसमें क्रिकेटर मोहम्मद शमी भी शामिल हैं। RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड के इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन निष्पादित करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा यस बैंक बना है। रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी RXIL एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है। ट्रेड्स एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो MSME को पूंजी की सुविधा प्रदान करता है। RXIL को दिसंबर 2014 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NSE द्वारा स्थापित किया गया था। RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड के निदेशक और RXIL के MD और CEO केतन गायकवाड़ हैं। यस बैंक के कंट्री हेड अजय राजन हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA की स्थापना अप्रैल 2020 में की गई थी। इसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। यस बैंक एक भारतीय बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। राणा कपूर और अशोक कपूर ने इसकी स्थापना की थी। हाल ही में भारत सरकार ने स्थानीय भाषा या बहुभाषी में अध्ययन सामग्री प्रदान करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अनुवादनी ऐप लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने AI आधारित अनुवादनी ऐप द्वारा 8वीं अनुसूची से सभी भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को डिजिटल बनाने की योजना बनाई है, जिससे छात्रों को अपनी मातृभाषा में अध्ययन करने की अनुमति मिल सके। राष्ट्रीय और राज्य शिक्षा निकायों को 3 साल के भीतर स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रमों के लिए इसे लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रेखांकित करता है। और जो ऑप्शन में है माई स्कूल माई प्राइड, ये हिमाचल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए। आइंस्टीन प्रोब, ये अंतरिक्ष यान चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक कमल के आकार का अंतरिक्ष यान था। और भारत GPT को लॉन्च करने के लिए IIT बॉम्बे के साथ रिलायंस जियो ने साझेदारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किस राज्य के अवनीश तिवारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। इंदौर MP के रहने वाले 9 वर्षीय अवनीश को सामाजिक सेवा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। अवनीश डाउन सिंड्रोम से प्रभावित स्पेशल चाइल्ड हैं। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक सफल ट्रैकिंग की है। वह साल 2022 में श्रेष्ठ दिव्यांग बालक पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इस समारोह में अवनीश सहित कुल 19 बच्चों को बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेशनल लेवल पर यह पुरस्कार 5 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों को बहादुरी, कला, संस्कृत, पर्यावरण, नवाचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क और स्पोर्ट्स जैसी 7 कैटेगरी में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद कुमार वर्मा को बनाया गया है छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त न्यायाधीश। याद रखिएगा, ये न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर साल 2000 में मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद नए राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ की गई थी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 217 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है, जबकि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1862 को। अतिरिक्त न्यायाधीशों को 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। सोमशेखर सुंदरसन बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने हैं। S चंद्रशेखर झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अरुण भंसाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
हाल ही में किस कंपनी के साथ सोनी ग्रुप ने मर्जर कैंसिल कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज, यानी जी के साथ। साल 2021 में जी ने जापान के सोनी कॉर्प की सहायक कंपनी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के साथ मर्जर की घोषणा की थी, लेकिन क्रेडिटर्स की आपत्तियों सहित अन्य कारणों की वजह से ये डील पूरी नहीं हुई है। इस एग्रीमेंट में तय हुआ था कि पुनीत गोयनका मर्जर के बाद बनी इस नई कंपनी को लीड करेंगे, लेकिन बाद में नियामक जांच के कारण सोनी नहीं चाहता है कि गोयनका सीईओ बने। पुनीत गोयनका जी के फाउंडर सुभाष चंद्रा के बेटे और जी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। जी ने अपना पहला चैनल जी टीवी 2 अक्टूबर 1992 को लॉन्च किया था। सोनी ने भारत में 1995 में अपना पहला टीवी चैनल सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविज़न लॉन्च किया था। हाल ही में महाराष्ट्र के तालेगांव में स्थित जनरल मोटर्स के संयंत्र का अधिग्रहण किसने किया है? हुंडई मोटर इंडिया के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने महाराष्ट्र में 6,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। हुंडई मोटर इंडिया के सीईओ उनसू किमे हैं। दक्षिण कोरियाई कंपनी है हुंडई। अब जानते कल वाले सवाल का आंसर। निम्न में से 20 जनवरी को शपथ लेने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 1937 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 20 जनवरी को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों ने 20 जनवरी को शपथ ली, यानी जो भी राष्ट्रपति बनते हैं वो 20 जनवरी को शपथ लेते हैं अमेरिका में। संविधान के 20वें संशोधन के तहत 20 जनवरी की तिथि राष्ट्रपति के शपथ के लिए तय की गई है। रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। वह डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य थे और 2 से अधिक कार्यकाल तक सेवा करने वाले एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जिनका कार्यकाल था 1789 से 1797 तक। देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर आप कमेंट में कमेंट करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।